72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, न सीमा हैदर का पता है न सचिन का। मीडिया से अचानक दूरी बना लेने की वजह क्या है, सवाल इस पर उठ खड़े हुए हैं। पिछले दिनों सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से चर्चा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और राज पुलिस को पता चले हों। तो क्या सीमा हैदर का असली सच अब पता चल चुका है? सीन से कहां गायब हो गई सीमा हैदर? एटीएस को मिल गया पक्का सबूत। क्या सीमा का पाकिस्तान जाना तय हो गया? सीमा हैदर मीडिया से दूर है, कहां है किसी को नहीं मालूम। सचिन के प्रेम में सीमाएं लांघ जाने वाली सीमा एकदम से गायब है। पिछले 72 घंटों से न मीडिया में कोई हलचल है, न सोशल मीडिया पर सीमा सचिन की कोई रील। जाहिर है ऐसी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा एक बार फिर सीमा हैदर के किरदार को सवालों के घेरे में डाल रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि एटीएस को सीमा के बारे में कुछ और बातें पता चली हैं? क्या कुछ ऐसा है जो सीमा के ऊपर उठ रहे सवालों को और गाढ़ा कर रहा है? क्योंकि सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर सीमा का फर्जी आधार बनाने का आरोप है। दोनों आरोपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो क्या दोनों आरोपियों से पूछताछ में सीमा हैदर को लेकर कुछ और क्लू एटीएस के हाथ लगे हैं? और क्या किसी राज के फाश हो जाने की वजह से सीमा की तबीयत पिछले दिनों बिगड़ गई थी? तबीयत खराब हुई थी, क्या हो गया था आपको ये? सर चक्कर आ रहे थे, थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही थी, तो इसलिए ग्लूकोज वगैरह चढ़वाई। आज भी थोड़ा जी घबरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं सर। दरअसल कई ऐसे पेज हैं जो अब भी उलझे हुए हैं और इसलिए एटीएस ने अभी तक सीमा को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। खबर सीमा हैदर लगातार ये कहती रही है कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। वो सचिन से अलग नहीं रहना चाहती, उसे पाकिस्तान न भेजा जाए क्योंकि वहां उसकी और उसके बच्चों की जान को खतरा है। सीमा जेल में ही सही लेकिन भारत में रहना चाहती है। उनको यही कहूंगी, मैं प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई। मुझे यकीन है भगवान ने चाहा तो, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच बोल रही हूँ, मरते दम तक सच ही बोलूंगी। अब जो फैसला कानून करेगा मुझे कबूल होगा। जैसे पाकिस्तान के बहुत से लोग कह रहे हैं कि आनी चाहिए सीमा को, और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि सीमा जिस इलीगल है वापस जाना चाहिए। लेकिन आप सवाल ये है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती है? रीजन क्या? सर वहाँ मेरी मौत है सर, कितनी बार आपको बताऊँ। वहाँ अगर जिंदगी दी भी गई ना जिल्लत की, मुझे जिंदगी तो देंगे नहीं, मौत ही देंगे, पर मेरे बच्चों की आपको डर है वहाँ आपको मार देंगे? मुझे डर भी नहीं है, मुझे सचिन से दूर नहीं जाना। मर तो एक दिन सबने जाना है सर, किसी को क्या पता कब मौत आ जाए, पता है किसी को नहीं ना। तो पता है जिल्लत की मौत होगी पहली बात। दूसरी मेरी बेटी की पूरी जिंदगी जिल्लत की होगी, इनको पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे। जहाँ इनकी शादी होगी, पढ़ाई को तो कुछ पता ही नहीं, तो जब इनकी शादी होगी तभी इनको जिल्लत की जिंदगी मिलेगी। तुम्हारी माँ हिंदू बनी, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, इनकी जिंदगी मेरी तो खत्म हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे सर। नेपाल के रास्ते फर्जी तरीके से भारत में एंट्री करने वाली सीमा ने मीडिया में आने के बाद से ही पक्के राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के रंग को गाढ़ा किया है। गले में राधे राधे नाम के पटके से लेकर पवित्र तुलसी के पौधे को जल देना, हिंदू महिला की वेशभूषा में दिखना और भारत की जमकर तारीफ करते हुए सीमा ने खूब सुर्खियां बटोरी। और सवाल यह है कि क्या ये रंग सच्चे रहे हैं और क्या सीमा को नागरिकता मिलना इतना आसान होगा? 1955 से लेकर आज तक 2022 तक नागरिकता जो अधिनियम है उसमें बहुत अमेंडमेंट हुए। उन्हीं अमेंडमेंटों में से यदि सीमा किसी भी एंगल को पार कर लेती है तो इसको नागरिकता मिल जाएगी। यदि किसी भी एंगल को नागरिकता लेने वाला जो एंगल है उसमें नागरिकता मिल जाएगी। और यदि वो एंगल को पार नहीं करती है तो देखो ये भारत और पाकिस्तान सरकार के ऊपर डिपेंड है कि उसको नागरिकता दें या ना दें। उसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है, वो संसद हमारी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का वर्क है।
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीमा हैदर की तरफ से एक दया याचिका भी दी गई है। इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत पर सीमा हैदर सीएम योगी से भी गुहार लगा चुकी है। सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे उनकी वीडियो देखती हूँ, वो सिंपल से रहते हैं। यहाँ के योगी सरकार है, योगी को आप ज्यादा मानती हैं? बिल्कुल, और उन्हीं से उम्मीदें भी मेरी उन्हीं से क्या क्या उम्मीद है आप? मुझे उनसे उम्मीद है कि वो मेरा इंसाफ करेंगे। मैं जो उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ अपने बच्चों के साथ, वो पूरी होगी। मेरे पाकिस्तान में हमारा भविष्य नहीं है सर, ना मेरे बच्चों का ना मेरा। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश में आई हूँ सर। जो हमें वहाँ नहीं मिलता था वो यहाँ परिवार मिला, प्यार मिला, इज्जत मिली, जिसे यहाँ सम्मान कहते हैं, हमारे इज्जत कहते थे, इज्जत मिली। औरत की इज्जत क्या होती है, मेरी बेटियों का यहाँ बहुत अच्छा सा हो जाएगा अगर वो यहाँ मुझे मिल गई ना। तो अगर वहाँ मेरी बेटियों के लिए भी खतरा होता तो यहाँ इज्जत से रह पाए। कैसे खतरा होता? आप कह रहे हैं कि जो मुझे यहाँ मिला मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। पाकिस्तान में आपको क्या नहीं मिला? जैसे बगैर पूछे लड़कियों की या किसी की शादी कर दो, औरत की नहीं चलती, आदमी की चलती है। तो मेरी बेटियां मेरी जिंदगी है सर। मेरे लोग कहते हैं तुम बच्चे क्यों ले आए, जब प्यार था तो बच्चे क्यों ले आए? प्यार था, अगर सचिन मेरे बच्चों को लेने से मना करता ना तो मैं कभी भी सचिन के पास भी ना आती। दरअसल कुछ वजहें हैं जो सीमा को शक के दायरे में डालती हैं। मसलन सीमा के पास से मिले 4 मोबाइल फोन, इसमें एक मोबाइल टूटा हुआ था। शक ये हुआ कि मोबाइल को तोड़ा गया है। इसके साथ ही सीमा के पास 6 पासपोर्ट मिलने की बात भी सामने आई और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नेपाल से भारत में सीमा ने एंट्री की। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, न सीमा हैदर का पता है न सचिन का। मीडिया से अचानक दूरी बना लेने की वजह क्या है, सवाल इस पर उठ खड़े हुए हैं। पिछले दिनों सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से चर्चा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और राज पुलिस को पता चले हों। तो क्या सीमा हैदर का असली सच अब पता चल चुका है? सीन से कहां गायब हो गई सीमा हैदर? एटीएस को मिल गया पक्का सबूत। क्या सीमा का पाकिस्तान जाना तय हो गया? सीमा हैदर मीडिया से दूर है, कहां है किसी को नहीं मालूम। सचिन के प्रेम में सीमाएं लांघ जाने वाली सीमा एकदम से गायब है। पिछले 72 घंटों से न मीडिया में कोई हलचल है, न सोशल मीडिया पर सीमा सचिन की कोई रील। जाहिर है ऐसी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा एक बार फिर सीमा हैदर के किरदार को सवालों के घेरे में डाल रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि एटीएस को सीमा के बारे में कुछ और बातें पता चली हैं? क्या कुछ ऐसा है जो सीमा के ऊपर उठ रहे सवालों को और गाढ़ा कर रहा है? क्योंकि सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर सीमा का फर्जी आधार बनाने का आरोप है। दोनों आरोपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो क्या दोनों आरोपियों से पूछताछ में सीमा हैदर को लेकर कुछ और क्लू एटीएस के हाथ लगे हैं? और क्या किसी राज के फाश हो जाने की वजह से सीमा की तबीयत पिछले दिनों बिगड़ गई थी? तबीयत खराब हुई थी, क्या हो गया था आपको ये पता? सर चक्कर आ रहे थे, थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही थी, तो इसलिए ड्रिप ग्लूकोज वगैरह चढ़वाई। आज भी थोड़ा जी घबरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं सर। दरअसल कई ऐसे पेज हैं जो अब भी उलझे हुए हैं और इसलिए एटीएस ने अभी तक सीमा को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। हालांकि सीमा हैदर लगातार ये कहती रही है कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। वो सचिन से अलग नहीं रहना चाहती, उसे पाकिस्तान न भेजा जाए क्योंकि वहां उसकी और उसके बच्चों की जान को खतरा है। सीमा जेल में ही सही लेकिन भारत में रहना चाहती है। उनको यही कहूंगी, मैं प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई। मुझे यकीन है भगवान ने चाहा तो, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच बोल रही हूँ, मरते दम तक सच ही बोलूंगी। अब जो फैसला कानून करेगा मुझे कबूल होगा। जैसे पाकिस्तान के बहुत से लोग कह रहे हैं कि आनी चाहिए सीमा को, और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि सीमा जिस इलीगल है वापस जाना चाहिए। लेकिन आप सवाल ये है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती है? रीजन क्या?
सर वहाँ मेरी मौत है सर, कितनी बार आपको बताऊँ, वहाँ अगर जिंदगी दी भी गई ना जिल्लत की, मुझे जिंदगी तो देंगे नहीं, मौत ही देंगे, पर मेरे बच्चों की आपको जिंदगी, डर है वहाँ आपको मार देंगे जान मुझे से? डर भी नहीं है, मुझे सचिन से दूर नहीं जाना, मर तो एक दिन सबने जाना है सर, किसी को क्या पता कब मौत आ जाए, पता है किसी को नहीं ना, तो पता है जिल्लत की मौत होगी पहली बात, दूसरी मेरी बेटी की पूरी जिंदगी जिल्लत की होगी, इनको पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे, जहाँ इनकी शादी होगी, पढ़ाई को तो कुछ पता ही नहीं, तो जब इनकी शादी होगी तब इनको जिल्लत की जिंदगी मिलेगी, तुम्हारी माँ हिंदू बनी, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, इनकी जिंदगी मेरी तो खत्म हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे सर। नेपाल के रास्ते फर्जी तरीके से भारत में एंट्री करने वाली सीमा ने मीडिया में आने के बाद से ही पक्के राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के रंग को गाढ़ा किया है। गले में राधे राधे नाम के पटके से लेकर पवित्र तुलसी के पौधे को जल देना, हिंदू महिला की वेशभूषा में दिखना और भारत की जमकर तारीफ करते हुए सीमा ने खूब सुर्खियां बटोरी। और सवाल ये है कि क्या ये रंग सच्चे रहे हैं और क्या सीमा को नागरिकता मिलना इतना आसान होगा? 1955 से लेकर आज तक 2022 तक नागरिकता जो अधिनियम है उसमें बहुत अमेंडमेंट हुए। उन्हीं अमेंडमेंटों में से यदि सीमा किसी भी एंगल को पार कर लेती है तो इसको नागरिकता मिल जाएगी। यदि किसी भी एंगल को नागरिकता लेने वाला जो एंगल है उसमें नागरिकता मिल जाएगी, और यदि वो एंगल को पार नहीं करती है तो देखो ये भारत और पाकिस्तान सरकार के ऊपर डिपेंड है कि उसको नागरिकता दें या ना दें। उसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है, वो संसद हमारी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का वर्क है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीमा हैदर की तरफ से एक दया याचिका भी दी गई है। इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत पर सीमा हैदर सीएम योगी से भी गुहार लगा चुकी है। सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छी उनकी वीडियो देखती हूँ, वो सिंपल से रहते हैं। यहाँ के योगी सरकार है, योगी को आप ज्यादा मानती हैं? बिल्कुल, और उन्हीं से उम्मीदें भी मेरी उन्हीं से। क्या क्या उम्मीद है आप? मुझे उनसे उम्मीद है कि वो मेरा इंसाफ करेंगे। मैं जो उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ अपने बच्चों के साथ, वो पूरी होगी। मेरे पाकिस्तान में हमारा भविष्य नहीं है सर, ना मेरे बच्चों का ना मेरा। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश में आई हूँ सर। जो हमें वहाँ नहीं मिलता था वो यहाँ परिवार मिला, प्यार मिला, इज्जत मिली, जिसे यहाँ सम्मान कहते हैं, हमारे इज्जत कहते हैं, तो इज्जत मिली। औरत की इज्जत क्या होती है, मेरी बेटियों का यहाँ बहुत अच्छा सा हो जाएगा अगर वो यहाँ मुझे मिल गई ना। तो अगर वहाँ मेरी बेटियों के लिए भी खतरा होता तो यहाँ इज्जत से रह पाए। कैसे खतरा होता? आप कह रहे हैं कि जो मुझे यहाँ मिला मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। पाकिस्तान में आपको क्या नहीं मिला? जैसे बगैर पूछे लड़कियों की या किसी की शादी कर दो, औरत की नहीं चलती, आदमी की चलती है। तो मेरी बेटियाँ मेरी जिंदगी हैं सर। मेरे लोग कहते हैं तुम बच्चे क्यों ले आए, जब प्यार था तो बच्चे क्यों ले आए? प्यार था, अगर सचिन मेरे बच्चों को लेने से मना करता ना तो मैं कभी भी सचिन के पास भी ना आती। दरअसल कुछ वजहें हैं जो सीमा को शक के दायरे में डालती हैं। मसलन सीमा के पास से मिले 4 मोबाइल फोन, इसमें एक मोबाइल टूटा हुआ था। शक ये हुआ कि मोबाइल को तोड़ा गया है। इसके साथ ही सीमा के पास 6 पासपोर्ट मिलने की बात भी सामने आई और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नेपाल से भारत में सीमा ने एंट्री की।